नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ऐसे में जबकि बिहार में फर्स्ट फेज के इलेक्शन के लिए नामांकन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, वहाँ की राजनीति बहुत तेज़ी से घूमी है। न तो महागठबंधन और न ही एनडीए। महागठबंधन ने सीटों का तो सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तक टिकटों का ऐलान नहीं किया है। रही बात एनडीए की, तो एनडीए में सीट शेयरिंग का भी अभी ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू में भी मामला फंसा हुआ है। आज जो है ऐलान होना है। जो खबरें मिल रही है उन खबरों के मुताबिक जो है 122 पे जेडीयू और 121 पे बीजेपी के लड़ने की संभावना है। बीजेपी अब की बार थोड़ी अड़ रही है, मतलब नीतीश कुमार को एहसास करा रही है कि हम भी यहाँ मजबूती से हैं। दरअसल बीजेपी का गेम प्लान बिहार के लिए बड़ा है। सबसे पहले जो चिराग पासवान अलग हुए हैं वो बड़ी राजनीति है, लेकिन थोड़ा उससे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। दरअसल ये अटल अडवाणी की बीजेपी नहीं है। जो अकाली दल, जो शिवसेना उसके सबसे पुराने सहयोगी थे, अब उसके सहयोगी नहीं रहे। और बीजेपी ऐसे पुराने दोस्तों को कंधे पे ले करके, जो मौजूदा बीजेपी है मोदी और शाह की, वो लेके चलना भी नहीं चाहती। वो तात्कालिक नफ़ा नुकसान देख करके ही डिसीजन लेना चाहती है। लिहाजा अब जिससे भी उसका आगे संबंध बनेगा, जो उसका एलआई बनेगा, वो एकदम वैसे ही होगा जैसे लिव इन की तरह, मैरिज की तरह नहीं कि आप परमानेंट उनको लेकर के चलेंगे। तो जो बीजेपी की लिव इन पॉलिसी है वो ये है कि पहले ये देखिए कि इस वक्त कौन आपके लिए फ़ायदेमंद है। उस वक्त जो फ़ायदेमंद है उससे दोस्ती कीजिए, और जब लगे कि ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं तो फिर दोस्ती तोड़ दीजिए। सियासत में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। अब इस नज़रिए से लोजपा को देखिए और उसी में नीतीश कुमार की स्थिति को देखिए। नीतीश कुमार का 15 साल का शासन हो चुका है। उनके खिलाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम कर रहा है। बीजेपी जानती है अच्छी तरीके से कि सामने से नीतीश कुमार को वो नहीं हरा सकती। लिहाजा 2017 में नीतीश कुमार जब महागठबंधन से इधर आए तो बीजेपी का तत्कालिक हित सद रहा था कि वहाँ पे जो है उसको सत्ता मिल रही थी और नीतीश कुमार के साथ शासन चलाने में उसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। और उधर का समीकरण टूट रहा था, उधर का समीकरण उसने तोड़ दिया। अब स्थिति यह है कि बीजेपी को ये लग रहा है कि जो नाराजगी है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, न कि मोदी सरकार के खिलाफ। लिहाजा बीजेपी का वोट बैंक इंटैक्ट है। तो वो ये सोच रही है कि यदि चिराग पासवान अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो किसका वोट काट रहे हैं। यदि वो जेडीयू और हम के ही खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी को वॉक ओवर दे रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो नीतीश कुमार का जो जीत की स्ट्राइक रेट है वो कमज़ोर हो जाएगी। जैसे ही जीत की स्ट्राइक रेट कमज़ोर होगी, और अभी तक क्या है कि नीतीश कुमार की पार्टी ज़्यादा सीट लाती रही है तो वो बड़े भाई की भूमिका में रहती है। लेकिन यदि बराबर की सीटें ये चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद से इनकी सीटें बढ़ जाती है तो नैतिक रूप से उसी दिन नीतीश कुमार कमज़ोर हो जाएंगे कि आपके सीएम की दावेदारी खत्म होने लगेगी। जिसकी ज़्यादा सीटें उसका सीएम। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कम सीटों के बावजूद भी नीतीश कुमार बनते हैं तो वो कमज़ोर होकर के बनेंगे। फिर बीजेपी कभी भी उनको गच्चा दे सकती है। तो 2 ऐसे प्लेयर दिख रहे हैं जो साफ साफ जिनकी बीजेपी से मिली भगत लग रही। एक चिराग पासवान पिछले 2 महीने से राग अलाप रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, और वही उन्होंने किया। इस बीच उनके पिता जब रामविलास पासवान की तबीयत खराब हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और जितने भी बीजेपी के और कैबिनेट के बड़े नेता है, सब ने चिराग पासवान को फोन किया। आपको लग रहा है कि पासवान की इतनी तबीयत खराब है और चिराग पासवान से बीजेपी कोई बात कहेगी तो वो टालने की स्थिति में है? बिल्कुल नहीं। देखिए, बीजेपी ने राजनीतिक सौदेबाजी उनसे की, उनको ये बताया कि हम इतनी सीटें नहीं दे सकते, और उनको उस मोड़ तक जाने में मदद की जहां से कि वो अलग हो सके। यदि जिस दिन बीजेपी कह देती कि हम आपको 42 सीटें पिछली बार की तरह दे देंगे तो क्यों वो अलग होते, कोई कारण नहीं होता, तो वहां तक जाने दिया बीजेपी ने चिराग पासवान को जहां से कि वो अलग हो जाए, और कहीं सो भी नहीं होने दिया। ठीक इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ये मैसेज आता रहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन बात किससे हुई? मायावती से। उस मायावती से जो हाथरस का इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है और जो है कोई पार्टी नहीं, कोई उन्होंने सिवाय ट्वीट के अलावा और कुछ नहीं किया। तो मायावती से उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन के पीछे भी बीजेपी का दिमाग बताया जा रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा बोलते बोलते बोल गए हैं कि सभी दल जो है बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं या बीजेपी से प्रभावित हैं। तो वो भी गठबंधन किसका वोट काटने जा रहा है, और ये लोजपा भी गठबंधन किसका वोट काटने जा रहा है।
उधर जिस तरीके से तेजस्वी और तेज प्रताप समेत तमाम नेताओं के खिलाफ चुनाव के आईन मौके पे जो आरजेडी का कार्यकर्ता है उसकी हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। यानी महागठबंधन पे चुनाव से पहले ही बहुत बड़ा वार। और इधर जो है दोस्त जो उनके पुराने सहयोगी हैं वो अलग होकर के किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के। तो गेन किसको हो रहा है, बीजेपी को, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव हुआ था तो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो इंटैक्ट है। तो बीजेपी ये सोच रही है कि हमारा स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा, हमारी सीटें ज़्यादा आएगी। इस तरीके से नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में घेर चुकी है। अब नीतीश कुमार जब घिर गए हैं तो चुनाव का ऐन मौका है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी बीजेपी के साथ वो चलने को मजबूर है। बस अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि मजबूती से चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कीजिए। यदि आ गई ज़्यादा सीटें तो फिर आप अपनी जगह पे है, और नहीं सीटें आई तो मान के चलिए कि बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है, और उस नाते आमने सामने न होकर के, सियासी दुश्मन न बन करके, साथ रहते हुए बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेर लिया है। ये है उसका पूरा प्लान 2020 बिहार के लिए बीजेपी का। अभी सीटों का ऐलान, मीटिंग होने जा रही है, सीटों का ऐलान होने वाला है, उधर कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी। जैसे ही कोई और अपडेट मिलता है हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।